17वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा सती को वर प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति के पास भी। शिवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिव जी की उत्तम स्तुति को आपसे कह दिया। हे मुनि, सती ने जिस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त किया उसे आप मुझसे सुने। सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तिथि को उपवास कर भक्तिपूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि का कुछ भाग शेष रह गया था। उस समय ध्यान में निमग्न उस सती के सामने शिव प्रकट हो गए। वे सर्वांग सुंदरी तथा गौरवर्ण के थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा पा रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था। उनका कंठ नीला था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल व ब्रह्म कपाल व अभय मुद्रा को धारण कर रखा था। भस्ममय अंगराग से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। उनके मस्तक पर गंगा जी शोभा बढ़ा रही थी तथा उनके सभी अंग मनोहर थे। वे परम सुंदरी के धाम थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी। उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर सती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख करके उनके चरणों को प्रणाम किया। तपस्या का फल प्रदान करने वाली महादेव जी उत्तम व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, मैं जो तुम्हारा अभिष्ट वरदान हो उसे मांगो, मैं उसे प्रदान करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, मुनि जगदीश्वर महादेव जी ने सती को भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने का इच्छा से वर मांगो ऐसा कहा। वे लज्जा के वश में हो गई और उनके मन में था कि उसे कह न सकी। उनका जो अभिष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गई। इसे जानकर भक्तवत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए। सत्पुरुषों की शरणागत वत्सल तथा अंतर्यामी भी शिव जी सती को भक्ति के वशीभूत होकर वर मांगो ऐसा शीघ्रता से पूर्वक बार बार कहने लगे। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोककर शिव जी से कहा, हे वरद, आप कभी भी न टलने वाला यथेष्ट वर प्रदान करें। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। दर्द उन्होंने स्वयं ही कहा, हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले शिव जी के वचन को सुनकर अपना मनोगत वर प्राप्त करके सती प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रही। वे सकाम शिव जी के सामने मंद मंद मुस्कुराती रहीं। कामना को बढ़ाने वाले हाव भाव प्रकट करने लगी। सती द्वारा अभिव्यक्त हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस ने उन दोनों के चित्त में शीघ्रता से प्रवेश किया। हे देवर्षि, श्रृंगार रस के प्रवेश करते ही लोक लीला करने वाले शिव जी तथा सती की चित्रा में युक्त चंद्रमा के समान विलक्षण कांति हो गई। काले तथा चिकने अंजन के समान कांति वाली तथा सती स्फटिक मणि के सदृश कांति युक्त उन शिव जी को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार अभ्रलेखा चंद्रमा को प्राप्त कर शोभित होती है। तदंतर दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों हाथ जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती की बात सुनकर भक्तवत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखकर यह वचन कहा, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी उन शिवजी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांगकर और पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास चली गई। शिवजी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग के कारण बड़ी कठिनाई से ध्यान में तत्पर हो सके। देवर्षि मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर वृषभ शंकर ने मनी मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंच गया और हितात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोगजनक दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे वहीं वे सरस्वती सहित उपस्थित हो गए। हे देवर्षि,
वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देवर्षि, तदंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिवजी उत्सुकतापूर्वक कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही इस वक्त सब प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़े भक्तिभाव से मेरी आराधना की है और मैंने नंदा व्रत के प्रभाव से उसे वर दे दिया है। हे ब्राह्मण, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वथा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपति, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करती हूँ, मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण, उनकी भक्ति से संतुष्ट है, मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विदेश का इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसीलिए हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और वे दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करें, उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे शिव जी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती देवी को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गए। उनकी आज्ञा पाकर मैं करते करते वो प्रसन्न हो गया और उन भक्तवत्सल जगतपति से यह कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान हे शंभु, आपने जो कुछ भी कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी ने इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ से दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी बोले, हे प्राज्ञ महाभागी विदेही वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके मनोअभिलषित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से यह सारा वृत्तांत कहलवाया, जिस प्रकार उनकी भक्ति से विनम्र हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई थी। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चित्त दक्ष और मनस्विनी वीरनी और ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों, दीनों और अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय में धारण लगाकर उनका मस्तक सूंघकर रानरोर होकर वीरनी ने बार बार उनकी प्रशंसा कुछ समय बीतने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री को भक्तिभाव से प्रसन्न ये होकर स्वीकार करें, तो इससे ग्रहण कर इसके पिता बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर वे उसको पाना चाह रहे थे, क्योंकि वे मेरे पति शिवजी हों। सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़ी हुई दक्ष प्रजापति के सामने सरस्वती एक साथ उपस्थित हो गए। सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ मुझ अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े होकर और उन्होंने मुझे ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहिए। हे लोककारक, आप मुझे पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दक्ष दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, आपने दक्ष कन्या इस प्रकार पूछे जाने पर प्रजापति
को महान को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से आपके यहाँ आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा और मेरा दोनों का अभिष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है ना, उसका समस्त अब हो चुका है। शंभू ने अपनी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है। तब जब से मैं जिसके करने से तुम्हारा मेरा का विष्ट होगा। महादेव जी की आराधना करके वर प्राप्त किया है, उसका समय उपस्थित हो चुका है। शंभू ने अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जब से रुद्र वर प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्री वियोग के कारण उन शंकर को शांति नहीं मिल रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्पवाणों के द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र न पा सकने के कारण जिन्हें जीत ना सका, वे ही शिवजी अब कामवार से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती को चिंता करते हुए सामान्य प्राणियों की भांति व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा सती के वियोगवश अपने गणों के समक्ष ही सती कहा है, इस प्रकार की वाणी कहते हैं। और